आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि आध्यात्म जगत में लोगों का भला करें, अर्थात कि जिन लोगों के ऊपर ऐसी कोई परालौकिक समस्याएं हैं, जो परालौकिक समस्याएं कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे साधक जो ये सोचते हैं कि वो साधनाएं करेंगे, सिद्धियां करेंगे या आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर घटित करेंगे और उसके माध्यम से ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनको सही कर सकें। सनातन धर्म में भूत प्रेत इत्यादि का जिक्र आता है और ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी कई समस्याएं होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं उनको नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। अन्य धर्मों में इनके नाम बदल जाते हैं। तो ऐसी जो भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए सावधानी रखना, सही क्रम सीखना अति आवश्यक है। यदि आप जानकार नहीं हैं और आपको सही नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को सही करने के चक्कर में अपने जीवन में समस्याएं फलीभूत कर लेंगे, अपने जीवन में समस्याओं को ले आएंगे। और यही अक्सर गलती होती है कि जो लोग तंत्र विद्या में संलग्न होते हैं या ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे कि दूसरे के जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत इत्यादि की समस्या है, किसी के ऊपर ऊपरी बाधा की समस्या है, 10-10, 20-20 सालों से कोई अगर ऐसी समस्याओं से पीड़ित है तो उनको सही करने के लिए लोग लग जाते हैं और सही भी कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप सही करते हैं सामने वाले की ऐसी समस्या तो आपके घर में समस्या आ जाती है। यही होता है जानकारियों का अभाव। तो ऐसी क्रियाएं करने के लिए बहुत सारी सावधानी आवश्यक होती है, जिनमें अपने ऊपर कवच लगाना होता है, अपने परिवार के ऊपर कवच लगाना पड़ता है और सिद्धियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे आपके बस में नहीं है कि हम या आप किसी भी उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें जो कि ऊर्जा स्थूल जगत में नहीं है, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। ऊर्जा स्थूल जगत में जब होती है जब चूंकि वो शरीर में हो, अर्थात कि जब कोई जीवात्मा कहीं पर पैदा होती है तो ही वो स्थूल के अंदर होती है, अन्यथा वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही कार्य करती है। तो ऐसी चीज़ों को सही करने के लिए सिद्धियां करना अति आवश्यक है। जब आपको ऐसी सिद्धियां होती हैं तभी आप ये सब कार्य कर पाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सिद्धि जो कि शास्त्री जी कराते हैं, महातंत्रकार सिद्धि। ये महातंत्रकार सिद्धि सिर्फ इसी चीज के लिए होती है कि किसी के ऊपर प्रेत बाधा की समस्या है, नकारात्मक ऊर्जा की समस्या है, बहुत लंबे समय से समस्या है, ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई सही नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे सही किया जाए और आप सामने वाले व्यक्ति के जीवन की समस्या को सही करें और साथ में अपना पारिश्रमिक भी ले सकें और इसके साथ में सामने वाले व्यक्ति की जो जीवन में समस्या है वो भी सही हो सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शास्त्री जी जो सिद्धि कराते हैं वो है महातंत्रकार सिद्धि। महातंत्रकार सिद्धि क्या है? महातंत्रकार सिद्धि एक संकलन है ऐसी साधनाओं का, शक्तियों का, सिद्धियों का, जिनके करने के बाद आप ये समस्त चीजें कर सकते हैं, जिसमें कि आपको शास्त्री जी के सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनके पास रुकना पड़ेगा और रुक करके वो समस्त सिद्धियां आपको पूर्ण करनी पड़ेंगी। महातंत्रकार सिद्धि में प्रथम सिद्धि रहेगी आपकी कालेश्वरी सिद्धि। कालेश्वरी मां की सिद्धि इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप कालेश्वरी मां की सिद्धि कर लेंगे तो इससे आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का खतरा टल जाता है। अर्थात कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का कार्य करेंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा हटाएंगे तो आपके जीवन में यानी आपके परिवार में समस्या नहीं आएगी, वो नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार पर हमला नहीं कर सकती है। महाकाली सिद्धि, महाकाली सिद्धि इसलिए ताकि उनकी मदद से आप पीड़ित व्यक्ति के शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकें, हटा सकें। नवाण मंत्र सिद्धि, नवाण मंत्र सिद्धि इसलिए ताकि वो विशिष्ट कवच आप उसके शरीर पर लगा सकें ताकि के
दूसरी कोई नकारात्मक ऊर्जा उसी समय, क्योंकि जब आप किसी को उसके घर से निकालेंगे, अर्थात कि एक कुर्सी है, कुर्सी पे से आपने जैसे ही उठाया तो दूसरी चीज आ सकती है क्योंकि उसका ओरा मजबूत नहीं है, तो उनसे बचाव करने के लिए नवाण मंत्र सिद्धि। और इसके साथ में प्रथम चरण प्रियाशोधनी सिद्धि, जिससे कि आप कुछ संभावित चीजों के विषय में समझ सकें। इसमें मानस नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आप मानस के माध्यम से देखेंगे कि किसके ऊपर क्या समस्या, ऐसा नहीं है। महातंत्रकार सिद्धि में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप ये समस्त सिद्धियों को करेंगे और जैसे ही आपकी ये समस्त सिद्धियां कंप्लीट हो जाएंगी, महातंत्रकार सिद्धि में इन्हीं शक्तियों की मदद से ही आप सारा कार्य करेंगे और ये पूर्ण रूपेण कार्य होगा ही होगा जो भी आप कार्य करेंगे। और इसके साथ में इतना ही नहीं, शास्त्री जी नवाण मंत्र कवच यंत्रम भी आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है। 1 वर्ष के लिए उसके ऊपर कवच यंत्र लगा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका ओरा मजबूत करने के लिए उसके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन यह कवच ऐसा है कि सूतक में खंडित होगा, क्योंकि वैदिक क्रियाओं से या जो सौम्य क्रियाएं हैं उनके माध्यम से यह कवच निर्माण होता है, जैसा कि योग पद्धति क्रियाएं होती हैं। तो ये है महातंत्रकार सिद्धि, जिसको कि आप जब कर लेंगे तो आप इसी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इसमें कुछ देखने का नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें करने का नहीं है। अक्सर नहीं तो ये होता है, बहुत सारे लोग उतना नियम नहीं रख पाते हैं। मानस सिद्धियों में नियम रखना अति आवश्यक है, और नियम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो फॉर्मूले याद रखना, जिससे कि आप भूल ना जाएं। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप शक्तियों से वो प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी लोग तंत्र काट कर रहे हैं या जो भी लोग उनके पास ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर प्रेत बाधा की समस्या है, नकारात्मक ऊर्जा की समस्या है, केवल उन्हें यही कार्य करना है, उन्हें कुछ जानना नहीं। तो इन सिद्धियों की मदद से आप उसको 100% सही कर पाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये अभी प्रारंभ हो चुका है, और चूंकि तंत्र क्रियाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उल्लेख नहीं है, और ऐसी ही कुछ चीज़ों में से एक चीज़ ये है, जिस समय पाताल के अंदर भगवान चले जाते हैं उस समय ये शक्तियां तीक्ष्ण रूपेण तरीके से कार्य करती हैं, और तभी इनकी सिद्धियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण वेग के साथ में इनकी कभी भी सिद्धि कर लें। तो ये एक तरीके से सेमिनार जैसा है, जिसमें 7-7, 10-10 लोगों को शास्त्री जी बुलाएंगे एक साथ में और सामूहिक तरीके से महातंत्रकार सिद्धि कंप्लीट करवाएंगे। इसकी जो राशि है, जो फीस है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी विशेष समय और विशेष चीज़ों को देखते हुए अभी इसकी जो फ़ी है वो बहुत कम की गई है। श्रवण मास चल रहा है, और जो भी लोग ये सब चीज़ें करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये नंबर शास्त्री जी का है। शास्त्री जी को आप फ़ोन करिए, डायरेक्टली उनसे परामर्श करिए, इस विषय में वार्ता करिए, और जो भी वो आपको बताते हैं उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं, और ये महातंत्रकार सिद्धि आप कर सकते हैं। और करने के बाद ये जो समस्त कार्य हैं ये आप कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जानना, जब भी आप किसी चीज़ को करते हैं। यदि आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी ही होगी। तो ये समझना अति आवश्यक है। और इसका जो समय है तो 24 तारीख से, यानी कि 24 जुलाई से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है, और 28 जुलाई तक में इसकी बुकिंग रहेगी। इसके बाद किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा। तो यदि आप आना चाहते हैं इस महातंत्रकार सिद्धि सेमिनार में, जो कि शास्त्री जी कराएंगे, एक तरीके से सायुज्य में साधना कराएंगे, एक तरीके से सानिध्य में उस चीज़ को कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग वहां संपर्क कर सकते हैं, शास्त्री जी से वार्ता कर सकते हैं। यदि कुछ भी और जानकारी है तो आपको और विस्तार में शास्त्री जी इसके विषय में बता सकते हैं, महातंत्रकार सिद्धि के विषय में। और जो भी लोग इच्छुक हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।